हुकूमत के खात्मे के बाद पीटीआई का पहला पावर शो। पेशावर में होने वाले जलसे में खिलाड़ियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की वजह से हटाया गया। परवेज खटक बोले कि अमरीकियों की गुलामी नहीं करेंगे बल्कि मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान को सिर्फ इमरान खान पैरों पर खड़ा कर सकता है। शेख रशीद का भी इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची। कराची सर्कुलर रेलवे को वापस सी पैक में लाने के लिए इकदाम का वादा। BRT, रेड लाइन और येलो लाइन बसेस की खरीदारी की यकीन दहानी। चेयरमैन वापडा को K4 मनसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। साइट एरिया में सड़कों की तामीर और मरम्मत का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह से 1-on-1 मुलाकात में सिंध को फंड्स की फराहमी समेत तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार क़ायद पर हाज़री। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज कराते हुए अपने नाम की जगह खादिम पाकिस्तान तहरीर किया। लिखा कि क़ायद, मैं आपसे पुख्ता अहद करता हूँ कि अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुल्क की खिदमत करूँगा। इससे पहले वज़ीर आला सिंध ने फैसल एयरबेस पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया और मुराद अली शाह वज़ीर आज़म की गाड़ी खुद ड्राइव करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MQM के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात में अवाम की फलाह बहबूद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। MQM रहनुमा ख्वाजा अज़हरुल हसन कहते हैं कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ारतों के हवाले से कोई बात नहीं हुई। जब मुआहदे पर अमल दरामद होगा तो वज़ारतों को मुशावरत से तय करेंगे। शाबाश शहबाज शरीफ, शाबाश। मरीम नवाज का वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क का दर्द और फिक्र हो तो एक लम्हा ज़ाया नहीं किया जाता, खिदमत की जाती है क्योंकि वक्त कौम की अमानत होता है। नायब सदर नून लीग ने शहबाज शरीफ की दौरान परवाज़ काम की तस्वीर भी शेयर कर दी। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म ने दौरान परवाज़ कराची से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप को जाली करार दे दिया। वाज़ेह किया कि फ़ौज मेरी पहचान और मेरी शान है। इसका एक एक सिपाही और अफसर काबिल एहतराम है। फ़ौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम दुश्मनों की साजिश है। ISPR का कहना है कि असलम बेग से मंसूब जाली ऑडियो क्लिप रियासती इदारों के खिलाफ डिस इंफॉर्मेशन मुहिम और प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 16 अप्रैल को ही होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की 16 अप्रैल से पहले इंतखाब कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल। दोस्त मोहम्मद मज़ारी वज़ीर आला इंतखाब के लिए रायशुमारी कराएंगे। फ़रीक़ैन को गैर जानिबदारी से फ़राइज़ अंजाम देने का हुक्म। अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया कि किसी भी रुकने असम्बली को वोट के हक़ से महरूम न किया जाए। चीनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। कहा कि पाकिस्तान और चीन देरीना दोस्त मुल्क और स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सी पैक को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और आलमी बैंक की जनूबी एशिया की मौशी सूरत हाल पर रिपोर्ट। रवां साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 4.3% रहने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 5.6% रही। पाकिस्तान में तवानाई शोबे में सब्सिडी सबसे बड़ा चैलेंज करार। अब कौमी असम्बली का इजलास 22 अप्रैल को सपहर 3 बजे होगा। इसे मुरासला जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक अब्दुर्रज़ाक खट्टी से। जी अब्दुर्रज़ाक खट्टी। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते 16 अप्रैल को होना था और इस सिलसिले में कौमी असम्बली ने एलामिया भी जारी कर दिया था, लेकिन आज अचानक ये इजलास जो है वो तकरीबन 4 दिन डिले कर दिया गया है।
और अब कहा गया है कि कौमी असम्बली का इजलास बरोज़ हफ्ता 4 बजे होने वाला इजलास अब बरोज़ जुम्मा 22 अप्रैल 3 बजे को होगा। इजलास के शेड्यूल में तब्दीली कायम मकाम स्पीकर ने असम्बली कवायद और ज़वाबित के और आइन के कायदा 49 की टिक 2 बे के तहत जो उन्हें अख्तियार आते हैं उसके तहत ये फैसला किया है। जी अपडेट कर रहे थे अब्दुल रज़ाक खट्टी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची का पहला दौरा किया है। वज़ीर आज़म को वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास में ब्रीफिंग दी गई। देखिए ज़शान अहमद की रिपोर्ट। वज़ारत अज़मा का हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे पर पहुंचे, जहां मज़ार क़ाइद पर हाजिरी के बाद वज़ीर आला हाउस रवाना हुए। मेहमानदारी के तकाजे निभाते हुए वज़ीर आला सिंध ने मेहमान की कार खुद ड्राइव की। वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध से 1-on-1 मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जहाँ मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची समेत सूबे के तरक्याती कामों से मुतालिक इजलास की सदारत की। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म के सामने सिंध का मुकदमा पेश किया। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कराची में पीने के साफ पानी के मसले को हल करने के साथ साथ कराची सर्कुलर रेलवे को सीपैक का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें और दूसरे मंसूबों में बहुत शाह साहब मेहनत से, उनकी टीम मेहनत से काम कर रही है और मैंने उनको यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह हम फेडरल गवर्नमेंट में जिस लायक भी हैं हम इंशाअल्लाह हैंड होल्डिंग करेंगे और आपके साथ शाना मशाना खड़े होंगे। दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने मास ट्रांजिट मंसूबे के लिए बसों की खरीदारी पर भरपूर मदद का यकीन दिलाया और NHA को हैदराबाद जामशोरो सड़क पर काम तेज करने की हिदायत की, जबकि नई PHDP में सिंध के तरक्याती मंसूबे को शामिल करने की यकीन दहानी भी कराई। कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज बहादुराबाद में अहम मुलाकात की, जिसमें MQM राबिता कमेटी ने वफाकी हुकूमत से होने वाले मुआहदे पर तबादला ख्याल किया। देखिए रिजवान अहद खान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा कराची में MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी से बहादुराबाद में कायम उनके आर्जी मरकज में मुलाकात की, जहाँ शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देने पर MQM क़यादत का शुक्रिया अदा किया और साथ ही मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल समेत MQM से किए गए मुआहदे पर भी बातचीत की। बाद MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आला हाउस में नून लीग और पीपल्स पार्टी से जो मामला तय हुए हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से बात हुई है। एक तफसीली मुलाकात हमारी अभी वज़ीर आला MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद करवाना तरजीहात में शामिल है। बाद में कोई गवर्नर या किसी के ओहदे की बात आई तो मुशावरत से मामला तय होंगे। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब के आने और वज़ीर आला सिंध के आने का मकसद खैर सगाली का पैगाम था और ओथ उठाने के बाद उन्होंने वादा किया था कि वो बहादुराबाद ऑफिस आएंगे, MQM की राब्ता कमेटी से मुलाकात करेंगे, सेनेटर्स, MNA और MPA से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है। बाकी सिंध में कानून साजी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। हमारी कोशिश है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में जल्द अज जल्द सिंध असम्बली से कानून साजी हो जाए। MQM की क़यादत से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस रवाना हो गए। अब देखना यह है MQM मुआहदों पर अमल दरामद कब किया जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कराची आमद पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की आमद पर कारकुनान की जानिब से एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया।